हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में लेकर आई हूँ अपने 1000 LT ग्रेड के PYQs। आज का टॉपिक है हमारा DNA। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं DNA से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs आपके LT ग्रेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराऊंगी। और ये सारे PYQs हम लर्न करेंगे वन लाइनर की फॉर्म्स में। तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in a DNA strand, the nucleotides are linked together by phosphodiester bond. एक DNA के स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस। DNA फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है उसका मेन बेसिस है पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस। इट मीन्स कि हर डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट में टू और मोर देन जेनेटिक वेरिएंट्स होंगे। नेक्स्ट है, व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ टू स्ट्रैंड्स ब्रेक। जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होता है ताकि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो सके। नेक्स्ट है, during replication of DNA, Okazaki fragments are formed in the direction of 5' to 3'। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए के एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है और दूसरे स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए के शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बनते हैं। उन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ये 5' to 3' डायरेक्शन में फॉर्म होते हैं और आगे जाके ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ज्वाइंट होके कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल डॉग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने के इस कंप्लीट प्रोसेस को सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द स्टडीज ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि हम डीएनए की डिस्कवरी पढ़ चुके हैं। डीएनए से रिलेटेड पूरा एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डिस्कवरीज, इन्वेंशन सब कुछ बताया था। तो ये प्रूफ हो चुका है कई साइंटिस्ट के थ्रू कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये बात जो प्रूफ हुई थी, ये प्रूफ हुई है जब बैक्टीरिया पे स्टडी किया गया, यानी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इस बात को प्रूफ करने का पूरा क्रेडिट बैक्टीरिया को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट्स radioactive 32P was used to culture bacteriophages which resulted in radioactive viral DNA। हार्शियन चेज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया रेडियोएक्टिव P32 को यूज करके बैक्टीरियोफेज को कल्चर किया और उसका जो रिजल्ट उन्होंने ऑब्टेन किया उस रिजल्ट में उन्होंने देखा कि रेडियोएक्टिव P32 यूज करने के बाद जब बैक्टीरियोफेज को कल्चर किया गया तो रेडियोएक्टिव वायरल डीएनए मिला उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीएनए इज राइट हैंडेड हेलिक्स विद 11 न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर पर टर्न। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है और एक हेलिक्स में 11 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं एक टर्न में। नेक्स्ट है, द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज सैटेलाइट डीएनए ऑकरिंग एज हाईली रिपीटेड शॉर्ट सेगमेंट डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक का जो मेन बेस है वो है सैटेलाइट डीएनए बनाना। और सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं? सैटेलाइट डीएनए आर द रिपीटेड शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, semi-conservative mode of DNA replication for the first time in E. coli with the help of the N15 heavy nitrogen isotope given by Michelson and Stoll। जैसा कि हम सभी जानते हैं डीएनए का जो नेचर है इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ नेचर। इट मीन्स के डीएनए के एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड बनते हैं और दोनों ही स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड पुराना और डीएनए के एक स्ट्रक्चर से दो स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहा जाता है और दोनों ही स्ट्रक्चर में एक स्ट्रैंड ओल्ड और दूसरा स्ट्रैंड न्यू होता है। ये जो नेचर है डीएनए का इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए या सेमी कंजर्वेटिव नेचर कहा जाता है। इस सेमी कंजर्वेटिव नेचर को फर्स्ट टाइम मिचेल्सन एंड स्टॉल ने ऑब्जर्व किया था ई
कोलाई में, ई कोलाई बैक्टीरिया में किसकी हेल्प से? N15 हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब इज यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बनते हैं, बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं, उसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियोएक्टिव डीएनए के पार्ट का यूज किया जाता है। उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के पार्ट से बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जिन्हें सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है बेसिकली। नेक्स्ट है, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिलाइज ऑन रेपिटेटिव डीएनए एंड मिनी सैटेलाइट डीएनए। उसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है बेसिकली की जाती है ताकि बहुत सारे रेपिटेटिव डीएनए और मिनी सैटेलाइट डीएनए ऑब्टेन कर सके। नेक्स्ट है, डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली वाज फर्स्ट शोन इन ई कोलाई। डीएनए का जो नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है। फर्स्ट टाइम ये शो हुआ था ई कोलाई में। ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके पिच की जो लेंथ है वो है 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन बैक्टीरियम। अभी हमने पढ़ा था कि जो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, जो प्रूव हुआ था, ये प्रूफ हुआ था स्टडीज ऑन बैक्टीरिया के ऊपर। उसी तरीके से जो डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर है डीएनए रेप्लिकेशन का, ये भी प्रूफ किया था जब बैक्टीरिया पे स्टडी किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल विच इज हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से जो डीएनए बनते हैं उन्हें सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। सैटेलाइट डीएनए इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, और ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है ये पेरेंट टू चाइल्ड हेरिटेबल होती है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स प्रायर टू फिजन। बैक्टीरिया में जब फिजन प्रोसेस होता है, फिजन बैक्टीरिया का एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो फिजन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। अभी मैंने आपको बताया था डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो डीएनए के स्ट्रैंड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है, दूसरे में डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है। डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जब तक आपस में जुड़ते नहीं है, डीएनए एक रेप्लिकेशन फॉर्म में होता है, डीएनए को रेप्लिकेशन फॉर्म कहा जाता है। लेकिन जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के वो एक लैगिंग स्ट्रैंड बना देते हैं, तो वो रेप्लिकेशन फॉर्म के कंप्लीट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, द एंजाइम्स दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है हम सभी जानते हैं, डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है डीएनए हेलिक्स में, उसको एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करता है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक डीएनए फॉर एल्टीग्रेड एग्जाम। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ आए होंगे। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही अच्छी वीडियोस को और इन सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।